हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखे थे एल्काइल हैलाइड बनाने के जो रूल्स होते हैं, इनमें हम लोग बात करेंगे। आज बनाएंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन में भी बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्केन्स और एल्कीन्स। ठीक है, इनसे बनाएंगे आज हम लोग हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसमें भी नंबर 1 देखें। नंबर 1 फ्रॉम आप देखें एल्केन से। ठीक है ना, एल्केन से बनाना चाहते हैं तो एल्केन से भी आप कैसे करोगे? बाई हैलोजिनेशन। कौन से जिनेशन? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन करवाना है, यानी X2 को लगाना होगा बालक। X2 के साथ में इस हैलोजन की रिएक्शन कराएंगे। ये भी ध्यान रखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? सनलाइट होगी, या यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, या हाई टेम्परेचर बहुत इस्तेमाल करेंगे ना, हाई टेम्परेचर। आपको ये सब कहानी पता होगी कि हाई टेम्परेचर हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, या सनलाइट हो, या इलेक्ट्रोलाइसिस हो, या बॉइलिंग टेम्परेचर हो, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, या कोई एक्सटर्नल फ्री रेडिकल हो, या टेट्राइथाइल लेड है। ये सब बॉन्ड के फिजन की बात करें तो ये होमोलिटिक मैनर में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जिसको आप बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उससे बनने वाली जो स्पीसीज होती हैं उनको आप क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये जो चीज होगी ना रिएक्शन, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी फॉलो होगी। तो ये एक तरह से टाइप ऑफ, यदि रिएक्शन के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, देखें और इसमें रूल समझ लें कि ये एल्केन होगी, तो ये जनरल आपके क्वेश्चन हो गई है कि एल्केन होगी और उसकी रिएक्शन X2 के साथ करवाएंगे। यहाँ पर सनलाइट या यूवी लाइट लगाएंगे। तो ये एल्केन में आप देखेंगे तो CnH2n+2 ये हाइड्रोजन के नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ना, इसमें बस एक नारा लगेगा, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ। कौन सा नारा लगाना है? हाइड्रोजन हटाओ और हैलोजन्स लगाओ। तो देखें यहाँ पर एक बात लिख दें, हाइड्रोजन हटाओ, हटाओ, X लगाओ, बस रिएक्शन खत्म हो गई। अब जहां जहां जितने भी डिफरेंट टाइप के होंगे, यहाँ पे एक बात ये भी बोल सकते हैं, डिफरेंट पोजीशन, जितने भी डिफरेंट पोजीशन से आप हाइड्रोजन को हटा सकते हैं हटाइए और उसकी जगह X लगाइए, उतने टोटल प्रोडक्ट बन सकते हैं। और ये खास बात है कि अगर हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लें, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाना है, तो देखिए कौन सी वाली हाइड्रोजन जल्दी हटेगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जिस हाइड्रोजन को हटाने की बात कर रहे हैं, तो देखें ध्यान से। इसमें अगर मान लो एक एग्जांपल हम लोग पकड़ लें, CH3 है, CH2 है और ये CH3 है। इसमें जब हाइड्रोजन को हटाने के बारे में बात करेंगे तो या तो देखो यहाँ वाली हाइड्रोजन हटा दो, चाहे इस किनारे वाली चाहे इस किनारे वाली, दोनों सिस्टम एक जैसा लग रहा होगा। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटाए हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं CH2 और ये CH3, देखें यहाँ पर हाइड्रोजन रहा होगा ना। अब ये हाइड्रोजन जब हटता है तो यहाँ पर बोला गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और फ्री रेडिकल में भी ये बॉन्ड का जब ब्रेकिंग होती है तो सिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्रिकल होगा, जब हाइड्रोजन हटेंगे तो यहाँ पर देखो आप एक फ्री रेडिकल तैयार हो रहा होगा, यहाँ पर डॉट बन रही होगी। हो सकता है कि ये डॉट इस ढंग से बन जाए। बीच वाली अगर हटाओगे तो CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अगर गायब होगी फ्री रेडिकल बनकर, तो यहाँ नया फ्री रेडिकल तैयार होगा जो कि कार्बन वाला। तो ये देखे 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये वाली कौन सी है? 1 डिग्री। और 2 डिग्री में 1 डिग्री में कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल? 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, तो हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि निकलने के बाद जो बची हुई चीज़ उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो सामने वाली छोड़कर चली जाएगी। इसका मतलब है कि 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा बेहतर है। तो हम समझ सकते हैं कि 3 डिग्री जो हाइड्रोजन होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। इसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समझते हैं ना।
जो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन को 3 डिग्री बोलते हैं, और 2 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़े को 2, और 1 के साथ में 1 वाली को। तो ये चलो हो गई है बालक। तो ये टोटल पॉसिबल आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना ये स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होंगे, स्टीरियो को हम लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो और ये खास बात है कि ये मोनो हेलो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो हम चाहते हैं कि अब क्वेश्चंस हो जाए, ध्यान देना इधर ना। एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल्स, नंबर 1 जैसे ये CH3 है और ये CH3 है, हम लोग यहाँ क्लोरीन को पकड़े हैं और सनलाइट लगा लिए हैं ना। ये 1 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखें क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाएं आप दोनों में से कहीं एक जगह से, CH3 को यहीं रख रहे हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन को लात पड़ी, वो निकल गया भाई साहब। तो बोला गया ना हाइड्रोजन हटाइए उसकी जगह हेलोजन लगाई, एक हाइड्रोजन निकला उसकी जगह कौन जाकर जुड़ी होगी, Cl। और देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो Cl और ये Cl वाला मामला है। तो एक Cl जाएगी, हाइड्रोजन को लात मारेगी, वो निकलेगी, उसकी जगह Cl, और वो हाइड्रोजन चुपचाप निकल कर इस HCl बन जाएगी यहाँ पर। ये प्लस नहीं है, ये पहले से बॉन्ड थे, ठीक है। इस बॉन्ड को ऐसे धीरे धीरे तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद एक Cl फ्री हुई है, अपना गई होगी, यहाँ सामने से हटाई होगी, तो वहाँ से H निकला होगा, यहाँ आकर जुड़े होंगे, तो HCl भी बनी होगी ना। और ये जितनी जगह से अलग अलग डिफरेंट पोजीशन से ये बात हो सकती है वो होगी। जैसे ये Cl को करा लें आप, वही सनलाइट ले लें, तब इसके पास देखें दो जगह अटैक हो सकता है, या तो किनारे किनारे हो जाए या बीच वाली हो जाए। तो पहले हम बीच वाली जगह बनाए हैं, फिर ये किनारे वाले Cl बना लिया, ठीक है। अगर मान लो इसी में 3-5 और कर लिया जाए, तो ये Cl2 है और वही सेम चीज सनलाइट। तो इसमें देखें या तो आप किनारे किनारे लगाइए, या फिर कहाँ लगा सकते, इस जगह लगाओ चाहे इस जगह, ये दोनों पोजीशन बराबर है इस साइड के जो किनारे वाले कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में। तो आप मान लो यहाँ पर लगा दिए Cl, तो इसमें क्या काम करोगे, कहीं एक जगह लगा दो, चाहे यहाँ लगाओगे यहाँ लगाओगे, दोनों जगह एक ही बात होगी, चाहे इस किनारे पर लगाओ चाहे इस किनारे पर। चलो हम लगा कर देख भी लेते हैं, यहाँ पर लगा दिए, ये दोनों बिल्कुल सेम है बालक, क्योंकि इधर देखें काउंटिंग जब स्टार्ट करोगे तो ये 1 क्लोरोब्यूटेन होगी, और इस केस में भी वही 1 क्लोरोब्यूटेन होगी। इसका मतलब इसका नाम बिल्कुल वही है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी वही है। तो आपको डिफरेंट कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बनाने हैं, तो हम लोग बिल्कुल ये सोच सकते हैं। आगे की बात है, देखें 4 नंबर, यदि मान लें ये ऐसा कुछ है, आगे ये Cl2 है, सनलाइट लगाई गई, तो देखें ध्यान से, अब कहाँ कहाँ लग सकता है। देखें हम पोजीशन को थोड़ा सा ABCD के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखें ये तिराहा है, तिराहे के जस्ट बगल वाले को अगर A बोल रहे हो, देखें यहाँ CH3 होगा, ये CH3, ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पर इस तिराहे पर भी एक हाइड्रोजन होगी, और इस हाइड्रोजन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं B, मतलब एक पोजीशन है, और ये वाला जो है इन दोनों से अलग होगा, और ये बिल्कुल अलग होगा। तो आप देखें 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको। एक तो देखो यहाँ पर Cl लगा दें इस जगह, दूसरी जगह देखें क्या काम कर सकते हैं आप, देखें ये इस जगह पर ना, ये किनारे पे यहाँ पर आप Cl लगा दिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर Cl लगाएं, क्योंकि वहाँ के हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह हम लोग लगा रहे हैं बाला, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखो ये Cl, ये चारों जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। और यदि आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम हैं, ये वाले और ये वाले, तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। देख रहे हो, यहाँ से देखो, मोटी भाषा में समझ लो, क्योंकि ये जो 3 डिग्री कार्बन है, इस 3 डिग्री कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर Cl लगी है। इस वाले में देखो 3 डिग्री जो कार्बन है उसके जस्ट बगल वाली पर नहीं, और दूर लगी, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है। तो टोटल अगर स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, तो 4 बनेंगे बालक ना, 4 प्रोडक्ट हो गए हैं, और ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर स्टीरियो को भी शामिल करेंगे तो आप ध्यान रखना ये कायरल सेंटर जनरेट होगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तो ये चारों अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ये स्टीरियो में अगर बात करेंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें ध्यान से, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये लगाई गई है जो कि CH3 है, एक पूरी डंडी लगी है ये, और एक क्लोरीन लगी है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन और होगा यहाँ पे। ये भी देखेंगे तो अपने आप में कायरल सेंटर है।
और यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब इसके दो लोग बन सकते थे, आर भी बन सकती थी और एस बन सकते थे। इसमें भी वही कहानी, आर और ये एस। तो 4 तो यही हो गए, 5 ये और ये 6 हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये टोटल 6 स्ट्रक्चर हो जाएंगे अगर हम लोग स्टीरियो को भी शामिल कर लेंगे। तो वैसे तो ये स्ट्रक्चरल ही पूछते हैं जनरली। तो ये बात बन गई है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखें, ध्यान से समझें। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये कितने नंबर था? ये नंबर था 4। तो आगे बढ़े, 5 नंबर देखें। जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, Br2 है और ये सनलाइट ली गई है। आपको अंदाजा लगाना है, कि टोटल मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट पता करने हैं, ठीक है। टोटल मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट्स। इसमें याद रखना केवल स्ट्रक्चरल ही पता लगाना है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो को शामिल नहीं करें। तो देखें कहाँ कहाँ अलग अलग पोजीशन। देखो ये तिराहे को पकड़ लो, एक तो तिराहा हो गया और दूसरा ये तिराहे के बगल वाली, ये भी बगल बगल है बीबी, और तिराहे से जस्ट ये तीसरा होगा तो सीसी, और ये तिराहे के जस्ट बगल में है तो डी। 4 बनेंगे बालक, देखें ध्यान से। अगर आप बनाना चाहें बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो देखें कैसे बनेगी। ये देखें, ये डब्बा है और यहाँ पर एक ही जगह देखें सीएल लगा दिए। फिर देखें ये वही डब्बा है और यहाँ पर बी जो लिखे हैं ना वहाँ पे सीएल लगा दिए। इसके बाद देखें ये यहाँ पे सीएल लग गया ना, इस वाली पोजीशन पे सीएल। इसके जस्ट बाद देखें और यहाँ पे सीएल लग गई, ये यहाँ पे। तो ये चारों अलग अलग हैं, ठीक है, चारों अलग अलग हैं। तो ये 4 आपके सीएल कहाँ से आ गए भैया? बीआर है ना, बीआर होगी, यहाँ पे बीआर है, ठीक है। क्या है ये? बीआर लगाएं, ठीक। यहाँ पर भी बीआर होगी और यहाँ पर भी बीआर होगी ना। ये बीआर देखो ना, यहाँ पे बीआर इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोमीन, तो यहाँ पर ब्रोमीन रही होगी। तो ये बात हो जाती है। तो इससे तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखें, अब अगला तरीका, हाइड्रोकार्बन में एल्केन के हेलोजिनेशन से बनाएं। तो अब हम लोग बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से देखें कैसे बनाना है। तो एल्कीन जो होती है, कार्बन लोग होंगे, एल्क का मतलब कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड, आजू बाजू ये 2 डंडी किसी के साथ जुड़ेंगी। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखें किसके साथ में, रिएक्शन विथ। अब ध्यान देना यहाँ पे, पहले रूल को समझें, इसके बाद बात करेंगे हम लोग। जैसे ये कौन है? एल्कीन है और रिएक्शन किन के साथ कराना है अभी आप खुद महसूस कर लेंगे। देख के ध्यान से, हम हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं तो ये डंडी को 3-5 करके तोड़ेंगे अभी, हाँ, पाई बॉन्ड जो है तोड़ लिए। एक तरफ H लगाएंगे, दूसरी तरफ X, तो बात कुछ जमेगी ऐसी। ध्यान दें, ये अपनी जगह होंगे C और ये डबल से सिंगल हो जाएगा। ये डंडी जिसके साथ जुड़ी रहेंगी जुड़ी रहेंगी। यहाँ पर H आ गई और यहाँ पर X आ गई। देख रहे हैं ये कार्बन वाला सिस्टम है, ये भी कार्बन, ये हेलोजन साथ चुकी है। इसका मतलब HX के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विथ HX। HX क्या है? अपने आप में एसिड है बालक, तो इनसे आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें HX। और खास बात देखें ध्यान से, ये जो HX के साथ में कराते हैं रिएक्शन, ये क्योंकि यहाँ पर HX को उठाकर पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आजू बाजू जोड़ रहे हैं, तो ये एक तरह की क्या हो रही है? ये एडिशन रिएक्शन लग रही है। क्या लग रही है बालक? एडिशन। और एडिशन में भी आप गौर से देखें, क्योंकि H और X दोनों जाकर जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन दोनों में भी जो पहले जुड़ेगी वही वाली एडिशन रिएक्शन होगी। तो जनरली ऐसे एल्कीन्स और एल्काइंस के केस में HX में से ये जो हाइड्रोजन प्लस बनती है ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये जाकर फटाक से जुड़ जाती है डबल बॉन्ड के साथ में। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? ये
इलेक्ट्रोफाइल है, एक्स को क्या नाम दोगे बालक, न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ है वो पहले ऐड होता है। अभी आप थोड़ी देर बाद रिएक्शन के मैकेनिज्म में वो बात समझ लेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ है तो इसको हम एडिशन तो बोलेंगे, लेकिन कौन सा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बालक ना। और इसमें भी अगर आप चाहे तो आप मोटी भाषा में बोल सकते हैं, HX को जोड़िए। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, क्या नाम था, मार्कोनिकॉफ, एडिशन ऑफ HX किनके हिसाब से होगा, अकॉर्डिंग टू, अब क्या है मार्कोनिकॉफ का रूल वो बात की बात है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, शार्ट में MKR बोलेंगे बालक, ठीक है, MKR मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ ये बोल के गए हैं कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इन एडिशन में आप देखेंगे जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट ज्वाइंट विथ दैट अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब क्या है बालक, अनसैचुरेटेड मतलब वो डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों कार्बन की बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन विच हैविंग मोर हाइड्रोजन, मोर जिसमें हाइड्रोजन के नंबर क्या हो, ज्यादा हो। जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो वहां पॉजिटिव पार्ट जाएगा, याद रखना, ये एकदम सत्य बात है बालक। आप नेगेटिव के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन में जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम होगी, लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव के रिस्पेक्ट में जो बात होती है वो सही नहीं होती है, वो गड़बड़ है बालक, याद रखना। आप एनसीईआरटी उठा कर देखेंगे तो उसमें डिफिनेशन आप जब पढ़ोगे, इसके बारे में पढ़ोगे तो उसमें पूरी तरह से मेंशन है कि पॉजिटिव पार्ट पहले जाकर जुड़े, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है यानी इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले अटैक करते हैं। तो याद रखना कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन के नंबर्स ज्यादा होंगे जिस कार्बन के पास में, और अनसैचुरेटेड के बारे में बात हो रही है। आप नेगेटिव के बारे में बोल सकते हैं लेकिन वो बात पूरी तरह से सत्य नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो हम उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, और एनसीईआरटी उठा कर देखेंगे तो उसमें नेगेटिव पार्ट का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है कि नेगेटिव वहां जोड़िए जहां हाइड्रोजन संख्या कम हो, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं लोग। बस यही लिखा गया है कि पॉजिटिव पार्ट यानी H+ को लिखा गया है, H+ वहां जाएगी जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे। क्यों जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और हाँ, प्रोडक्ट अब देखेंगे ध्यान से, तो बस एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया जाए। देखें ध्यान से, जैसे ये मान लो कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 मान ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखें HBr मान ले, ये एसिड है कोई, ठीक है, और एसिड को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाए गए हैं ना, डबल बॉन्ड लगाए गए, तो यहाँ पर अगर मार्कोनी का आपकी बात सुने तो आप इसको चुपचाप बस तोड़ दें, तोड़ने के बाद बस गौर से देखें तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला पार्ट है, कहाँ गया होगा, जिसके पास में कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो। अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं यानी इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों में हाइड्रोजन ज्यादा इधर है तो इस तरफ प्लस वाला गया होगा, और अपना Br कहाँ गई होगी, इधर साइड में आई होगी। तो देखो प्रोडक्ट ये बना होगा, CH2 के साथ में हाइड्रोजन जुड़ी है इसलिए CH3, और ये CH Br और इधर CH3। रुक जाओ, देखो गौर से बालक, पहले इन दोनों में क्या होता है ना कि यहाँ आपकी बात समझे, ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है और ये CH3 है, क्योंकि ये मिथाइल ना, अगर आप कायदे से समझे तो मिथाइल क्या है, +I वाला ग्रुप होता है, और प्लस वाले जो होते हैं सामने की तरफ ऐसे धक्का लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ टूटे होंगे, तो ये माइनस बना होगा, सामने ये प्लस बनी होगी। अब यहाँ इन दोनों में H+ और Br- में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऐड करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल यानी ये नेगेटिव कहाँ जा, सॉरी पॉजिटिव कहाँ जाकर जुड़ना चाह रही होगी, बताओ ना, ये नेगेटिव के पास में। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बनने वाली चीज रही होगी वो CH2 की जगह ये एक हाइड्रोजन जाएंगे, ये वाले CH3 हो गई होगी, और ये CH ये प्लस बन गया होगा, और ये CH3-। ये पहले स्टेप में यही घटना घटती है, ये फर्स्ट स्टेप में। इसके जस्ट बाद क्या होता है कि ये नेगेटिव पार्ट इंतजार करता है बालक, किसका इंतजार कर रहा होगा, ये कार्बन के ऊपर जो कैटायन बने हैं। ये कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है,
ये अपने आप में इस केस में बहुत ज्यादा अस्थाई है बालक, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि ये जो कार्बोकेटायन बना रहे हैं आप, अगर इसको मौका मिलेगा शिफ्टिंग कर कर या रीअरेंजमेंट होकर अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, तो पक्का वो बढ़ा लेगा। तो आप ध्यान रखें कि ये जो भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बने हैं ये अपने आप में मोर स्टेबल होते हैं। जब ये भयानक स्टेबल हो जाएंगे तब अपनी Br जो है यानी नेगेटिव वाला पार्ट जो है ये इस पर आकर अटैक करेगी, यानी कि जुड़ेगी। ये नेगेटिव कहाँ जाएगी? पॉजिटिव के पास में। तो उस केस में ये CH3 CH यहाँ पर Br आई होगी और ये CH3 बनकर तैयार हो गई होगी। अब देखें गौर से, ये चले हो गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। देखें अब कुछ रिएक्शन समझना, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड, एप्लीकेशन सब हेडिंग लगा देते हैं। इसमें देखना बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे। जो MKR मार्कोनिकॉफ रूल समझ रहे हैं ना, उसके एप्लीकेशन देखना भी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जो रिएक्शंस होंगे उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग बस इसको यहीं रोकते हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग अब कल मिलेंगे तो कायदे से बात होगी बालक लोग। तो देखें अभी ध्यान रखना कि HBr की रिएक्शन हो चाहे HX की रिएक्शन हो, एल्कीन के साथ करा रहे हो तो मोटी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं वो एडिशन रिएक्शन होती है। उसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव पार्ट पहले उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी, इसके बाद नेगेटिव अल्टीमेट वहां पहुंच जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम रही होगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मार्कोनिकॉफ बोले हैं। और इनके कुछ ये जो नियम है ना, यानी कायदा कानून बताए हैं, इसको देखेंगे कि कुछ केस में ये गड़बड़ भी हो जाएगा। हालांकि कुछ जगह ये सीधी सीधी वैलिड होगा, लेकिन कई जगहों पर ये फेल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि वो जो कार्बोकेटायन बना होगा फर्स्ट स्टेप के दौरान वो अपने आप को रीअरेंज करता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि कई बार वो रिएक्शन के दौरान अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना होगा तो वो रीअरेंज कर कर वो अपनी रिंग को या तो बढ़ा रहा होगा या तो रिंग की साइज को घटा भी सकते हैं, जैसे उसको अच्छा लगेगा। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बालक, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।